और हर हर महादेव के साथ आज सावन का पहला सोमवार है। देश के हर शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और भक्ति का माहौल है। इस पवित्र मौके पर देश भर के शिव मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है और आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। कई भक्त पूरे सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वहीं सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है और हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजने लगे हैं। प्रदेश से सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में भोर काल में 4 बजे मंदिरों के कपाट खुल जा रहे हैं। मंदिरों की साफ सफाई हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इसीलिए 4 बजे कपाट खुलने के बाद मंदिरों की साफ सफाई हो जाती है कि भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बेलपत्र, धतूरा, दूध, शहद और जल, इन सब से भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसकी जैसी आस्था होती है, भगवान शिवलिंग पर आप देखिए कि वैसे ही वो जल और दूध अर्पित करते हैं, भगवान से मनोकामना मांगते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। 5 तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर, दौसा, अजमेर, जैसलमेर, झुंझुनू, हर एक मंदिर की अपनी विशेष महत्वता है। हर जगह आप देखिए कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ बच्चे तो स्कूल ड्रेस में, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। हालांकि सावन इस बार शुरू हुआ 3 दिन पहले से, लेकिन आज पहला सोमवार है, इसलिए भक्तों में जबरदस्त का उत्साह ही है। और कांवड़ यात्रा भी आप देखिए शुरू हो चुकी है सावन के साथ ही। और बताया ये भी जा रहा है कि अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 करोड़ इस बार कांवड़ यात्री हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं भी इस बार शामिल हैं। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से। और इधर सावन के पहले सोमवार पर दौसा में भगवान शिव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। देवगिरी पर्वत स्थित नीलकंठ महादेव में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कई श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए आप देखिए कि बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए दौसा पुलिस के करीब 125 जवान मंदिर परिसर और आसपास तैनात किए गए हैं, जबकि मंदिर समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता भी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। कलेक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं कोतवाल भगवान सहाय शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। और पहले सोमवार पर देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आप तस्वीर देख सकते हो, ये बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भारी संख्या में जहाँ पहुंचे हैं, लगातार दर्शन की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में जलाभिषेक करने के लिए पानी लेकर यहाँ पर पहुंचे। आप अगली तस्वीरें देखिए, जगह जगह को रोका गया है और ये जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है। देवगिरी पर्वत पर किस तरह श्रद्धालुओं को रोका गया है और सबसे पहले भूतनाथ महादेव मंदिर पर यहाँ दर्शन किए जाते हैं, जलाभिषेक किया जाता है और उसके बाद में बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचा जाता है। लंबी लाइनें वो भूतनाथ मंदिर के ऊपर जो लाइनें दिख रही है वो नीलकंठ महादेव मंदिर तक जा रही है, यानी कि दर्शन करने में करीब 1 से 2 घंटे नजर आ रहे हैं। आप श्रद्धालु देखो किस तरह इंतजार कर रहे हैं। फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी बात करते हैं। आज पहला सोमवार है, किस प्रकार के दर्शन कर रहे हो? आज हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमको हर सावन हम आते हैं, सारे यहाँ पे आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। नीलकंठ आने से पहले भीड़ कितनी है, माहौल कैसा है? बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। आज पहला सोमवार है, कैसी भीड़ है, कैसा माहौल है? भीड़ खूब है, बाबा की महिमा है यहाँ पे, खूब भीड़ है। मतलब पहला सोमवार है, आगे देखते जाओ कितना क्या होता है, बस बाबा की महिमा बरस रही है। बिल्कुल, बाबा की महिमा बरस रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई यहाँ पहुंच रहा है। यहाँ असली एक श्रद्धा का सैलाब देखना पड़ रहा है। जैन जी आ रहे हैं, जैन अल्फा आ रहा है, बड़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बाबा नीलकंठ के दर्शन कर रहे हैं। यूँ कहा जा सकता है कि कई हजार लोग, 20 से 30 हजार लोगों की वर्तमान में यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। जो ऊपर नीचे जो देवगिरी पर्वत के नीचे से
पुलिस के इंतजाम की बात करें तो एसपी खुद पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस दीक्षित इसके अलावा कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग कर रही है। करीब पूरे 150 के करीब यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वो मंदिर परिसर में भी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। यानी कुल मिलाकर सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है और श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो मैं यहाँ पे डेली आती हूँ, पर आज यहाँ पे मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है और यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है बाबा के मंदिर में आके कि सारी थकान सब कुछ दूर हो जाती है और मेनली जो भी मांगो बाबा से वो बाबा देते हैं। मैं रोजाना बाबा के आता हूँ और यहाँ पे मैं रोजाना आता हूँ, डेली आता हूँ और यहाँ पे आज बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं चल जाता हूँ, इसलिए सब लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे आनंद उठाए। और इधर सिरोही के माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर दूर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां प्रवेश करते ही 4 टन वजनी पंचधातु के नंदी महाराज श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार गर्भगृह में है। यहां शिवलिंग नहीं बल्कि 8 फीट गहरे पाताल खंड के ऊपर प्राकृतिक चट्टान पर उभरे भगवान शिव के दाहिने अंगूठे के निशान की पूजा होती है। मान्यता है कि इसी अंगूठे के सहारे पूरा माउंट आबू टिका है। सावन में इस दिव्य धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जहां श्रद्धालु शिव के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आबू नहीं थी, समतल भूमि होती थी। समतल भूमि में विश्वामित्र के युद्ध से वशिष्ठ जी यहाँ रेगिस्तान में आए थे। वह उनकी पाठशाला थी। राजा त्रिशक जब बाल रूप में थे तब यहाँ वशिष्ठ आश्रम पाठशाला में आए थे। सब बच्चों की शिक्षा पूरी हुई, सब बच्चे जाने लगे तो उनको गुरु दक्षिणा में दे रहे थे कंस कुंडल। वो सब बच्चे अपने अपने को घर पे लेटे और कंस कुंडल लेके आ रहे थे, तो बीच में तशद नाग ने नींद दे दी, तो वो कंस कुंडल लेके तशद नाग रेगिस्तान में आए। सावन माह के पहले सोमवार पर जैसलमेर के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि, अमन चैन और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं। सावन के पहले सोमवार पर पूरा माहौल शिव भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। सावन के पहले सोमवार पर अजमेर पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबा नजर आया। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मराठा कालीन मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव और पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पुलिस लाइन से निकली कांवड़ यात्रा में पुष्कर के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया गया, जबकि आकर्षक झांकियों और हर हर महादेव के जयघोष के पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग समेत हर वर्ग के श्रद्धालु शिव आराधना में लीन दिखाई दिए हैं। खास बात तो ये रही कि सावन के पहले सोमवार पर रिमझिम बारिश ने भी आस्था के इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। अजमेर के अलग अलग शिवालयों में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही भक्त जो हैं अपने प्रिय भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ ही मनोकामना जो है वो मांग रहे हैं। ये सोमवार का जो दिन होता है वो जो है भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय होता है। पूरा सावन का जो महीना है वो ही जो है भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय होता है। सभी जो है इस महीने में विशेष रूप से पूजा करते हैं। खास तौर पर सोमवार के दिन जो है विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। अपनी अपनी जो मांग है वो भोलेनाथ के सामने रखते हैं। देखेंगे आप जो है भगवान भोलेनाथ और पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है जोड़े से, क्योंकि इसी महीने में जो है माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी, जिसके बाद जो है उनका विवाह हुआ था। विशेष रूप से श्रृंगार जो है अलग अलग मंदिरों में किया जाता है। ये मंदिर जो है प्रताप नगर में स्थित है, जहाँ पर
विशेष पूजा अर्चना जो है रोज़ाना की जाती है, लेकिन इस सोमवार के दिन क्योंकि भोलेनाथ के लिए ये महीना जो है काफ़ी प्रिय है, तो उस दिन जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ ही अजमेर के अलग अलग मराठाकालीन मंदिरों में भी इस तरह की भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का ये महीना है और क्या विशेषता है। ये सावन का महीना है। सोमवार को हमारा मंदिर सुबह 3:15 बजे खुल जाता है। बहुत सारी भीड़ होती है। 5:15 बजे आरती होती है, श्रृंगार होता है। 5:15 से 6:30 तक भजन कीर्तन करते रहते हैं। अभी ये दोपहर को 2-2:30 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहेगी। इसके अलावा क्योंकि लोग जो है सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो दुग्धाभिषेक जलाभिषेक की क्या व्यवस्था है? सुबह डेली 365 दिन हमारे मंदिर में सुबह 4:15 बजे से 5:15 बजे तक डेली जलाभिषेक होता है। वैसे सहजधारा भी होती रहती है। सावन में ज़्यादा होती है सहजधारा, कम से कम 10-12 सहजधारा हो जाती है, 10-12 बार। और अभिषेक तो मतलब हर दूसरे-तीसरे दिन होते ही रहते हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर में ये शिवलिंग अभी नया आया है। ये है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर, नर्मदेश्वर का लाया हुआ है। और यहाँ आसपास में खूब पब्लिक है, जो खूब पब्लिक आती रहती है, सबसे ज़्यादा मानते हैं। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।